और यहाँ पर सवाल आपका आ चुका है कि मिलनसार शब्द में प्रत्यय बताइए। शुरुआत आपका ग्रामर से हो रहा है और यहाँ पर बीच में जो है आप लोग को यहाँ पर 50% ग्रामर रहेगा आपका और 50% जो है आपका वो बुक से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन बनाना होता है और वो आप 50 क्वेश्चन में से 50 मार्क्स आपको मिल जाता है, यानी ऑब्जेक्टिव से आपको 50% जो है मार्क्स आ जाता है, ठीक है। तो आप लोग बढ़िया से जो है क्लास को देखिएगा शुरू से अंत तक, ताकि आप लोग को एक भी प्रश्न जो है छूटे ना और आप लोग सारे प्रश्नों को बढ़िया से याद रख सके, ठीक है जी। चलिए, तो गुड इवनिंग सही बच्चों को, गुड इवनिंग गुंजा जी, कुमकुम शाह जी, चलिए मनीष कारवार जी, बहुत बढ़िया। तो शुरुआत करते हैं जल्दी से, इस प्रश्न का उत्तर बताना आप लोग जल्दी से शुरू करेंगे, ठीक है। मिलनसार शब्द में प्रत्यय क्या होगा? र, आधा र, सर या फिर सार। तो बच्चों यहाँ पर जो है पहला नंबर सवाल का जवाब होगा सार। ऑप्शन नंबर जो है डी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपका यहाँ पर जो है 2 नंबर में आता है कि निर्भय शब्द में उपसर्ग बता दीजिए। निर्भय शब्द में उपसर्ग क्या होगा आपका यहाँ पर? तो नी, आधा र, नी होगा, निभ होगा या फिर निर्भ होगा, ठीक है। तो उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है, ये कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया से याद रखना है। और जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए बाबू, तो इस नंबर को आप लोग नोट कीजिए और आप लोग फटाफट से जो है क्या करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। इस नंबर को आप लोग नोट कर लीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो 2 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा राइट आंसर आपके यहाँ पर जो है नी, आधार र, ऑप्शन नंबर ए वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल आपके यहाँ पर 3 नंबर में कि निम्न में सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण कौन है? तो बड़ा सा का मकान, कोई आदमी, 4 गज मलमल, ठीक है, या फिर 30 दिन। इस प्रश्न का जवाब लगाइए। यहाँ पर सर्वनामिक जो विशेषण है उसका उदाहरण कौन सा होगा हमारा? तो यहाँ पर जवाब हो जाएंगे क्या बाबू? तो 3 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर कोई आदमी। ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आयुष, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं अगला सवाल। खुशी कुमारी जी, बहुत बढ़िया आंसर आपका। अगला सवाल 4 नंबर में आता है कि वह घर से बाहर आया। वह घर से बाहर आया, किस कारक का उदाहरण यहाँ पर होगा? कारक के बारे में आपको पता है, कर्ता ने कर्म को आपका यहाँ पर आता है कि इसमें पूरा एक आपका रहता है, आपका पूरा लाइन बाय लाइन आप लोग को बताया जाता है कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए आपादान से, संबंध का के की, नाने नी, अधिकरण में पर, ये आपका यहाँ पर जो है कारक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए वह घर से बाहर आया, इसमें कौन सा कारक आ जाएगा? संप्रदान, संबंध, आपादान या फिर अधिकरण? बताएंगे जल्दी से। 4 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्यारा बाबू आपका आपादान कारक। आपादान जो है आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर। आगे देखिएगा अगला सवाल आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, सोना। सोना जो धातु है यानी एलिमेंट है, धातु जो है वो उसका लिंग क्या होता है? यानी जो है ये स्त्रीलिंग होगा, तद्भव स्त्रीलिंग होगा, उभयलिंग होगा या फिर पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। तो 5 का जो जवाब हो जाएंगे प्यारे बच्चे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये क्या हो जाएंगे हमारे यहाँ पर? तो राइट आंसर हो जाएगा पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। क्लियर है सही बच्चे को? चलिए, आप सही बच्चे से गुजारिश है, नम्र निवेदन है कि आप लोग जल्दी से जल्दी आप लोग इस क्लास को लाइक करेंगे। देखिए हमारे साथ काफी बच्चे जुड़े हुए हैं, लेकिन आप लोग लाइक नहीं किए बाबू, आप लोग भुला जाते हैं ना। तो आप लोग को भुलाना नहीं है, आप लोग को जल्दी से जल्दी लाइक कर देना है फटाफट से, ठीक है। तो जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए क्लास को, और आप लोग जितने भी प्रश्न आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसका जवाब आप लोग लाइव चैट में जल्दी से जल्दी देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो जवाब होगा बाबू राइट आंसर वो आप लोग को बता चुके हैं। आगे बढ़ेंगे। 6 नंबर सवाल है कि तोता शब्द का जो है कौन सा संज्ञा होगा? तोता आप लोग जानते हैं, चलिए तोता, मैना, ठीक है, जानते हैं ना सही बच्चे? जल्दी से बताइए। हाँ बिल्कुल, इसका नाम इंग्लिश में होता है पैरोट। बताएंगे आप लोग पैरोट जो है, तोता जो है वो किस इसका जो संज्ञा होगा वो जातिवाचक हो जाएगा, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या फिर जो है द्रववाचक। तो तोता जो है, तोता को ही बोलते हैं ना, जो पक्षी है, तो पक्षी अगर होगा तो वो जो है पूरा एक जाति का बोध करा देगा, लेकिन तोता है वो तोता जो है एक ही है, ठीक है, एक तोता का पूरा जाति हो जाएगा यहाँ पर। तो 6 नंबर सवाल का जवाब हो जाएंगे बाबू यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा। तोता में बहुत प्रकार का तोता होगा ना आपका, मतलब एक तोता जो है पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है तोता का नाम भी हम लोग रख देते हैं कि ये जो है हमारा सुंदर तोता है, ठीक है, ये हमारा जो है लाल बहादुर तोता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग ऑप्शन नंबर 1 को राइट आंसर करेंगे। क्लियर है? अगला वाला सवाल देखिए बाबू, यहाँ पर आ जाता है 7 नंबर में कि सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सत्या प्लस ग्रह होगा, सत्य प्लस आग्रह होगा, सधता प्लस आग्रह या फिर स प्लस त्याग्रह, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 7 नंबर सवाल का जो जवाब होंगे बाबू राइट आंसर ये हो जाएंगे आपके यहाँ पर सत्य प्लस आग्रह, ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे? सत्याग्रह हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला वाला सवाल को देखेंगे आप लोग यहाँ पर 8 नंबर में सवाल है कि घ का उच्चारण स्थान बताइए। घ का उच्चारण स्थान आप लोग प्रैक्टिस करके बताइए जल्दी से। घ का उच्चारण कीजिए जल्दी से और इसका जवाब लगाइए, है ना। तो तालु हो जाएगा, मुर्दा होगा, कंठ या फिर ओष्ठ हो जाएगा। तो बच्चों राइट आंसर बता देंगे। चलिए राइट आंसर जल्दी से बता देंगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर 8 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर ये हो जाएंगे कंठ। ऑप्शन नंबर सी वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे बाबू यहाँ पर। अगला सवाल आता है यहाँ पर महोत्सव का शब्द का संधि विच्छेद बता देंगे आप लोग। महो प्लस तसव हो जाएगा, महा प्लस तसव या फिर जो है महोत्सव प्लस व या फिर महा प्लस उत्सव, ठीक है। तो यहाँ पर जो जवाब होंगे 9 नंबर सवाल में इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बाबू राइट आंसर महा प्लस उत्सव।
ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला वाला सवाल देखिएगा आप लोग यहाँ पर 10 नंबर में कि बात बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। बात बनाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा बाबू? बहाना करना, बहस छिड़ना, बोलने से रोकना या फिर विरोध में खड़ा होना। तो बच्चों यहाँ पर 10 नंबर सवाल का जो जवाब होंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर, सही उत्तर जो हो जाएंगे आपके यहाँ पर, ये क्या हो जाएंगे? तो सही उत्तर हो जाएगा बहाना करना। ऑप्शन नंबर ए वाला जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपके यहाँ पर। अगला वाला सवाल देखेंगे आप लोग यहाँ पर 11 नंबर में कि विमल बुद्धि हो तासुकी जो यह गुण श्रवणनी धरे। ठीक है, यहां पर एक आपका पंक्ति है, पंक्ति क्या है सुन लीजिए कि विमल बुद्धि हो तासुकी जो यह गुण श्रवणनी धरे। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो यहाँ पर कड़बग से है, कवित से है, पद से है या फिर छप्य से है? यहाँ पर जवाब लगाइए। 11 नंबर सवाल का जो जवाब होगा आपका करेक्ट आंसर ये क्या होंगे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बाबू राइट आंसर छप्य, ऑप्शन नंबर डी वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला वाला सवाल देखेंगे आप लोग। यहाँ पर सवाल आ जाता है 12 नंबर में कि शिवराज भूषण में कितने जो है अलंकारों का निरूपण हुआ है? 105, 104, 102 या फिर जो है 103? इस प्रश्न का जवाब लगाइएगा। ठीक है सही बच्चे, इस प्रश्न का जवाब लगाएंगे जल्दी से जल्दी। आप लोग का यहाँ पर जो जवाब होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएंगे बाबू? सही बच्चे बताएंगे, है ना? सही बच्चे को जल्दी से जल्दी आंसर करना है। बहुत बढ़िया बच्चे, तो यहाँ पर जवाब होगा 12 नंबर सवाल का जो जवाब होंगे करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे 105, 105 आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए वाला जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, अगला वाला सवाल देखिएगा 13 नंबर में कि चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के कौन थे? भूषण के जो है कौन थे? दोस्त के रूप में थे, भाई के रूप में, चाचा के रूप में, मामा के रूप में। ठीक है, चिंतामणि त्रिपाठी जी और मतीराम जो हैं वो भूषण के कौन थे, कौन लगते थे रिश्ते में? तो यहाँ पर 13 नंबर सवाल का जो जवाब होगा बाबू करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे आपके भाई के रूप में थे। ठीक है, भाई के रूप में थे, तो ऑप्शन नंबर बी वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला वाला सवाल जो है यहाँ पर आता है 14 नंबर में कि तितली उपन्यास किनकी रचना है? तितली जो उपन्यास है वो किनकी रचना है? रघुवीर सहाय, विनोद कुमार शुक्ल, जयशंकर प्रसाद या फिर जो है अशोक वाजपेयी? यहाँ पर 14 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा बाबू? यहाँ पर जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएंगे? तो राइट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएंगे प्यारे बच्चे जयशंकर प्रसाद जी, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला वाला सवाल देखेंगे यहाँ पर 15 नंबर में आता है सवाल कि जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का क्या नाम था? ठीक है, ज्येष्ठ भ्राता का मतलब क्या होता है? ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा और भ्राता का मतलब होता है बाबू भाई। ठीक है, तो बड़ा भाई का नाम क्या था जयशंकर प्रसाद जी का? शिवशंकर प्रसाद जी, विजय शंकर प्रसाद जी, रविशंकर प्रसाद जी या फिर शंभू रतन जी? बताएंगे 15 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा आपका यहाँ पर। और जितने भी प्यारे बच्चे हमारे साथ इस क्लास में जुड़े हैं जो अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए बाबू, तो सही बच्चों से आग्रह है, नम्र निवेदन है कि आप लोग फटाफट से इस क्लास को लाइक करेंगे अपने प्यारे मित्रों के साथ, जो आपके क्लास फ्रेंड है, जो आपके ट्यूशन मेट हैं, जो आपके जो है करीबी दोस्त हैं, उनके साथ जरूर से इस क्लास को जो है शेयर करिएगा। ठीक है, अपने प्यारे प्यारे ग्रुप के साथ भी इस क्लास को शेयर कर देंगे। जो बच्चे नए हैं बाबू इस क्लास में, सही बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कीजिएगा ताकि आप लोग रोज जो है क्लास देख पाएं। सुबह शाम आप लोग को क्लास दिया जाता है यहाँ पर, तो सही बच्चे बढ़िया से क्लास कर पाएं। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग को जल्दी से बताना है 15 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चे राइट आंसर शंभू रतन जी। ठीक है, शंभू रतन जी नाम था जयशंकर प्रसाद जी के बड़े भाई का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी वाले आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल आपके यहाँ पर 16 नंबर में आता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा किस स्कूल में एक साथ पढ़ती थी? ठीक है, तो कौन से स्कूल में एक साथ पढ़ती थी, है ना? तो देखिए यहाँ पर काफी बच्चे जो है ना एक साथ पढ़ रहे होंगे। ठीक है, क्लासमेट होंगे आप लोग। और देखिए ये क्लासमेट जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी, महादेवी वर्मा जी, आज जो है हम लोग इनके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसा काम कीजिएगा कि कल जो आने वाले जनरेशन है वो आपके बारे में पढ़े, आपके बारे में जो है गुणगान गाए। ठीक है, तो यहां पर जवाब लगाइए इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, टाइम टेबल बता देंगे। ओके ठीक है, टाइम टेबल बता दे रहा बाबू। देखिए टाइम टेबल ये है कि सुबह जो है 8 बजे से क्लास स्टार्ट होगा और इसमें जो है 9 बजे क्लास होगा, 10 बजे तक आपका क्लास चलेगा, यानी जो है 3 से 4 क्लास आपके यहाँ पर दिए जाएंगे। शाम का क्लास कब होगा? तो शाम के जो है 4 बजे से क्लास होंगे आपके यहाँ पर, तो 4 बजे, 5 बजे, 6, 7, 8 यहाँ पर जो है 10 बजे तक आपका क्लास चलेगा। ठीक है, तो यही टाइमिंग है आपका, इसी टाइमिंग पे आपकी क्लास यहाँ पर दिए जाते हैं। बाकी कौन सा सब्जेक्ट कब होगा इसके बारे में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में बताया जाता है। तो आप सही बच्चे ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर नंबर आपको दिख रहा होगा, इस नंबर पर आप लोग कॉल करके या फिर जो व्हाट्सएप मैसेज करके ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, जरूर से मुझे बता देंगे कि आप जो है आपका नाम क्या है, नाम बताइएगा, उसके बाद आप लोग को ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। ठीक है जी, ओके क्लियर है सही बच्चे को? तो यहाँ पर जवाब लगाइए क्रांत वेल गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद में पढ़ती थी उन जो है सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा, या फिर संत जेवियर्स स्कूल पटना, जीन पॉल स्कूल आगरा, या फिर बुनियादी विद्यालय मोतिहारी में? बताइएगा। चलिए यहाँ पर जवाब लगाइएगा, पटना से कौन कौन है, मोतिहारी से कौन कौन है, इसके बारे में बताइएगा बाबू।
ठीक है। 16 नंबर सवाल का जवाब लगाएंगे। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं मुझे जरूर से एक बार कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे भी पता चले कि आप कहाँ से जो है मेरे क्लास को देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 16 नंबर सवाल का जो जवाब होगा आपका राइट आंसर ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए वाला, क्रांस्थवेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद के जो है जहां पर स्कूल है, ठीक है, उसमें जो है सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा जो है साथ में पढ़ी थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सही बच्चे को? ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देखिए सवाल आपका यहाँ पर 17 नंबर में आता है कि गुलामी का नशा नामक जो है नाटक के लेखक जो है वो कौन है? ठाकुर दयाल सिंह है, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ठाकुर रघुवंश सिंह या फिर ठाकुर जीतन सिंह? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। 17 का जवाब यहाँ पर क्या होगा? ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया बच्चे, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बच्चे, वेरी नाइस बच्चे, बहुत बढ़िया। छपरा से भी ये बच्चे हैं, पटना से भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, एकदम कमाल कर दिया आप लोग। जल्दी से आंसर बताइए, जल्दी जल्दी। ओके, बहुत शानदार। तो 17 का जो जवाब होगा बाबू राइट आंसर आपके यहाँ पर ये हो जाएंगे आपके ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन नंबर बी वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपके। ठीक है, पूर्णिया पटना से हूं। ओके, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत शानदार, सही बच्चों का बहुत बहुत वेलकम है जी, है ना। तो जवाब लगाइएगा अगले वाले सवाल जो कि 18 नंबर में है। छोड़ काम दौड़कर आई माँ, ठीक है, छोड़ काम दौड़कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा, किस कविता की पंक्ति है ये बताइएगा आप लोग जल्दी से। छोड़ काम दौड़कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा, ये जो पंक्ति है वो कौन से कविता का है? उषा का है, हारजीत का है, पुत्र वियोग का है या फिर जो है गांव का घर का है? जल्दी से बताएंगे बाबू यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, तो 18 का जो जवाब होंगे प्यारे बच्चे राइट आंसर ये हो जाएंगे पुत्र वियोग, ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर 19 नंबर में कि शमशेर बहादुर सिंह की रचना निम्न में से कौन है? सतह से उठता आदमी, लोग भूल गए हैं, खिलेगा तो देखेंगे, ठीक है, टूटी हुई बिखरी हुई। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पर 19 नंबर सवाल का जवाब? इस प्रश्न का उत्तर है प्यारे बच्चे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाला, टूटी हुई बिखरी हुई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला वाला सवाल देखेंगे आप लोग, यहाँ पर सवाल आता है 20 नंबर में कि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए दिया जा रहा है आपको यहाँ पर 1916 में, ऑप्शन बी है 1917 में, 1980 है 1915 में, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है आपको यहाँ पर 1918 में। तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा? जल्दी से आप लोग जल्दी से बताएंगे फटाफट से। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चे, वेरी नाइस। तो 20 नंबर सवाल का जो जवाब होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे प्यारे बच्चे 1917 ईस्वी, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा बाबू यहाँ पर 21 नंबर में सवाल आता है कि गांव का घर शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो ज्ञानेंद्र पति, भगत सिंह, शरद विलोरे या फिर जो है उदय प्रकाश जी, है ना। तो 21 का जवाब लगाना सही बच्चे को, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए हेलो बाबू जल्दी से आंसर बताइए। बहुत शानदार बच्चे। और देखिए काफी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन आप लोग जो है इस क्लास को लाइक नहीं किए, तो आप सही बच्चे से नम्र निवेदन है कि जल्दी से जल्दी आप लोग लाइक कीजिए। आपका लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, आपका लाइक बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए, तो जल्दी से जल्दी आप लोग लाइक करेंगे क्लास को। ठीक है, और जल्दी से आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, मैं कहाँ से हूँ? 2 बच्चों का जो है यहाँ पर सवाल आ चुका है कि मैं कहाँ से हूँ। ठीक है, तो मैं हजारीबाग से हूँ बाबू। ठीक है, हजारीबाग। ओके, चलिए हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से हूं मैं। तो यहां पर जवाब लगाइएगा 21 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? तो राइट आंसर आपके ज्ञानेंद्र पति, ऑप्शन नंबर ए वाले सही उत्तर हो जाएंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल 22 नंबर में आता है कि 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ? तो यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट जी को, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, मोहन राकेश जी या फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी? जल्दी से बताइए 22 का जवाब यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, चलिए सिकेंद्र कुमार सुमन, गुड इवनिंग बाबू, जल्दी से आंसर बताइए आप लोग। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो जवाब होगा 22 नंबर सवाल का जवाब ये हो जाएंगे आपके यहाँ पर ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर डी वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल आपका यहाँ पर जो है 23 में आता है कि जूठन शीर्षक पाठ में जो है किसने झाड़ छीनकर दूर फेंक दी? ठीक है, झाड़ यहाँ पर नहीं है, ये झाड़ू है। ठीक है, तो यहाँ पर झाड़ू है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर जो झाड़ू छीनकर फेंक दी थी ये किसने फेंका था? जूठन के बारे में बता देते, ये जो है आत्मकथा है, आत्मकथा। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को बढ़िया से याद रखना है, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। तो यहां पर बताइएगा 23 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? लेखक के पिताजी ने, लेखक के भाई ने या फिर लेखक की मां ने? यहां पर इस प्रश्न का जवाब क्या होगा बाबू? राइट आंसर, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। चलिए जी, तो यहाँ पर जो 23 नंबर सवाल है इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे लेखक के पिताजी ने। तो ऑप्शन नंबर जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा आप लोग, यहाँ पर 24 नंबर में सवाल है कि 1870 से 90 ईस्वी के बीच गाइडी मोपासा की कविता की कितनी पुस्तक प्रकाशित हुई थी? इसके बारे में आप लोग बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जवाब क्या होगा आपका? 3 पुस्तक जो है यहाँ पर प्रकाशित हुई थी, 1 पुस्तक, 2 पुस्तक या फिर जो है 4 पुस्तक। ठीक है, तो
आप लोग यहाँ पर जो है क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आप लोग इनमें से सही उत्तर कौन सा लगाएंगे आप लोग जल्दी जल्दी बताएंगे। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बाबू राइट आंसर 24 नंबर सवाल में कि यहाँ पर जो है एक पुस्तक। ठीक है, केवल एक पुस्तक आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 24 नंबर सवाल में। तो जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी वाला सही उत्तर हो जाएंगे। अगला वाला सवाल आपका यहाँ पर आ जाता है 25 नंबर में कि रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ के अनुसार काले चमड़े के बटुआ में क्या है। रस्सी का टुकड़ा जो शीर्षक पाठ है उसके अनुसार से काले चमड़े के बटुआ में क्या है। 200 फ्रैंक है और कागजात है, 400 फ्रैंक है और कागजात, 600 फ्रैंक या फिर जो है कागजात, या फिर 500 फ्रैंक और व्यापार से संबंधित कागजात थे। तो यहाँ पर जो है 25 का जवाब क्या होगा बाबू राइट आंसर आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे, जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर बताइए यहाँ पर इस सवाल का जवाब क्या होगा आपका। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे 25 नंबर सवाल में इस प्रश्न का उत्तर होगा बाबू राइट आंसर 500 फ्रैंक और व्यापार से संबंधित कागजात थे। तो ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर 26 में आता है कि कार्मेन पहले कितने बच्चों को खो चुकी थी। कार्मेन जो है वो कितने बच्चों को पहले जो है खो चुकी थी। 2 बच्चों को, ठीक है, 4 बच्चों को, 3 बच्चों को या फिर जो है 6 बच्चों को। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होंगे प्यारे बच्चे। तो यहाँ पर जो है 26 का जवाब हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर 2 बच्चों को खो चुकी थी। तो ऑप्शन नंबर ए वाले आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला वाला सवाल देखिएगा आप लोग यहाँ पर 27 में आता है सवाल ज का उच्चारण स्थान बताइए। ज का उच्चारण स्थान क्या होगा, मुर्दा, तालु, दंत या फिर ओष्ठ। यहाँ पर जवाब लगाएंगे ज का उच्चारण स्थान क्या होता है बाबू यहाँ पर। ठीक है, तो 27 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर तालु। तालु से हम लोग जो है ज का उच्चारण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला वाला सवाल देखिएगा 28 नंबर में सवाल है कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग किस व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क वर्ग में जो है जैसे आप लोग कहते हैं ना क, ख, ग, घ, अंगा। ठीक है, तो वो क वर्ग में आ जाएगा। च वर्ग कौन सा होगा, च, छ, ज, झ, इया हो जाएगा। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ आ जाएगा, है ना। तो आप लोग यहाँ पर बताइए किस व्यंजन वर्ण के अंतर्गत में आता है ये। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा बाबू, जल्दी से आप लोग को आंसर करना है। अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा, उष्म व्यंजन हो जाएगा, स्पर्श व्यंजन या फिर जो है इनमें से कोई नहीं। देखिए उष्म व्यंजन जिसमें जो है गर्माहट निकलता है। ठीक है, यानी जो है जब हम लोग बोलते हैं तो मुंह से जो है गर्माहट निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उष्म बोलते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी में जो है हीट पैदा होता है। ठीक है, और स्पर्श जो होता है जो हमारे जैसे हमारा जो है टंग, हमारा जो जीभ है वो स्पर्श कर करके जो है यहाँ पर किसी चीज को हम लोग बोलते हैं, जैसे च, ख जो आपका होता है। ठीक है, उसको अगर बोलते हैं तो वो आपका स्पर्श होगा या फिर अंतस्थ हो जाएगा व्यंजन। तो बताइए 28 नंबर सवाल का जवाब आपके यहाँ पर क्या होंगे। काफी बच्चों का आंसर, एक बच्चे बता रहे हैं कि सी हो जाएगा सर जी, एक बच्चे बता रहे हैं बी हो जाएगा सर जी। तो बताइए सही उत्तर क्या है बाबू। 28 का जवाब हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर स्पर्श व्यंजन। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन जैसा कि आपको अभी हिंट दिए थे, जवाब ऑप्शन नंबर जो है सी वाला हो जाएगा। ठीक है, अगला वाला सवाल देखिएगा आप लोग। यहाँ पर सवाल है कि निरोग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। यहाँ पर नी प्लस रोग होगा, नीरो प्लस ग होगा, नी प्लस रोग होगा या फिर निह प्लस रोग होगा। तो बच्चों राइट आंसर बताएंगे जल्दी से। बहुत कमाल का आंसर यहाँ पर 29 का जो जवाब होगा बाबू राइट आंसर आपके यहाँ पर देख लीजिएगा, जवाब हो जाएगा नी प्लस रोग। ठीक है, नी प्लस रोग जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला वाला सवाल देखिएगा बाबू। यहाँ पर सवाल आ जाता है 30 नंबर में, पूछा गया कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा होगा। देखिए शुद्ध शब्द आपसे पूछ रहा है और ये शुद्ध शब्द का सिलसिला है ना आपके एग्जाम में चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पर जो है 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है शुद्ध शब्द वाला। ठीक है, तो तत्कालिक होगा, तत्व होगा, शशि या फिर हिंदू। ठीक है, तो यहाँ पर 30 नंबर सवाल का जवाब हो जाएंगे आपके यहाँ पर तत्कालिक। तत्कालिक जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही है, यानी शुद्ध है, कोई भी जो है इसमें दिक्कत नहीं है। तत्व जो लिखा हुआ है इसमें दिक्कत है, शशि में दिक्कत है, हिंदू में दिक्कत है। तो यहाँ पर जवाब आप लोग को बढ़िया से लगा देना है। अगला सवाल आप लोग को देखना है। यहाँ पर सवाल आता है 31 नंबर में कि विंध्यांचल शब्द जो है वो संज्ञा क्या होगा। विंध्यांचल जो है इस शब्द का संज्ञा क्या हो जाएगा, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या फिर द्रववाचक। तो 31 का जवाब लगाएंगे जल्दी से। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू, जल्दी से सही बच्चे आंसर लगाइएगा और फटाफट से जितने भी प्यारे बच्चे इस क्लास में जुड़े हैं, जो अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए प्यारे बच्चे, जल्दी से जल्दी आप लोग इस क्लास को लाइक करेंगे। देखिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि 8 लाइक यहाँ पर हुए हैं। तो आप लोग जो है जितने भी बच्चे, आप लोग सही बच्चे को टारगेट दिया जाता है कि सही बच्चे मिल करके 20 लाइक सही बच्चे मिल करके पूरा करेंगे। ठीक है, तो आप सही बच्चे से गुजारिश है कि आप लोग जल्दी से जल्दी लाइक करें और 20 लाइक टारगेट को पूरा करें आप लोग। ठीक है, तो 31 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा राइट आंसर आपका यहाँ व्यक्तिवाचक, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाले करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपका यहाँ पर आता है 32 नंबर में कि मुंह शब्द का लिंग क्या होगा। मुंह शब्द, ठीक है, स्त्रीलिंग होगा, उभयलिंग, पुल्लिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो जवाब होंगे प्यारे बच्चे 32 नंबर सवाल का जवाब ये हो जाएंगे आपके यहाँ पर पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर है। अगला सवाल यहाँ पर 33 में आता है कि स्याया, ठीक है, स्याया शब्द यहाँ पर क्या होगा, तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशज। इस प्रश्न का जवाब लगाइएगा। ठीक है, 33 का जवाब होगा बाबू यहाँ पर करेक्ट आंसर, ये देखिएगा आप लोग यहाँ पर ध्यान से। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तत्सम। ठीक है, तत्सम जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए वाले। अगला वाला सवाल देखिएगा यहाँ पर 34 में आता है सवाल की चंचल शब्द का स्त्रीलिंग रूप जो है वो क्या होगा। ठीक है,
34 नंबर सवाल का जो जवाब होगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर वो क्या हो जाएंगे, सही बच्चे बताइएगा जल्दी से जल्दी। ठीक है, जल्दी से जल्दी आप लोग यहाँ पर आंसर करेंगे प्यारे बच्चे। चंचली होगा, चंचला, चंचिला, चंचिल या फिर जो है चंचलानी, यहाँ पर जो है जवाब क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर 34 नंबर सवाल का जवाब हो जाएंगे प्यारे बच्चे राइट आंसर आपके यहाँ पर चंचला। ठीक है, चंचल का स्त्रीलिंग रूप जो होगा वो चंचला हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपके। अगला वाला सवाल आता है 35 नंबर में कि निम्न में संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह जो होगा वो कौन होगा। विभक्ति चिन्ह बताना बाबू यहाँ पर संबोधन कारक का, तो ने होगा, से होगा, अरे होगा या फिर को होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो जवाब होगा 35 नंबर सवाल के जवाब ये हो जाएंगे प्यारे बच्चे आपके करेक्ट आंसर अरे। ठीक है, अरे जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला वाला सवाल देखिएगा बाबू यहाँ पर 36 नंबर में सवाल है कि शीला ने सावित्री को जी भर कोसा। ठीक है, शीला ने सावित्री को जी भर कोसा किस कारक का उदाहरण है यहाँ पर। ठीक है, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक या फिर कर्म कारक, बताएंगे जल्दी से सही बच्चे। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा बाबू यहाँ पर, तो 36 नंबर सवाल का जो जवाब होंगे आपके करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे प्यारे बच्चे कर्म कारक। ठीक है, यहाँ पर जो है कर्म कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाले सही उत्तर हो जाएंगे। अगला वाला सवाल देखिएगा 37 में सवाल आता है कि जब कोई शब्द वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाता है। जब कोई शब्द वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब उसे क्या कहा जाता है, शब्द, पद, लिंग या फिर वचन। यहाँ पर 37 का जवाब क्या होगा बाबू, इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएंगे आपके करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे आपके पद। उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, जब शब्द को वाक्य में पिरो दिया जाता है तब उसको बोलते हैं पद। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला वाला सवाल जो आता है आपका 38 नंबर में कि निम्न में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है। निम्न में जो है द्रव्यवाचक संज्ञा कौन होगा, मिठास, बिजली, पानी या फिर कलम। यहाँ पर 38 नंबर सवाल का जो जवाब होंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएंगे, तो इस प्रश्न का उत्तर है बाबू यहाँ पर पानी। निम्न में से द्रव्यवाचक कौन होगा, तो पानी ही होगा ना। पानी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो ये द्रव्यवाचक में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। मिठास जो है आपका किस में आ जाएगा, हाँ बिल्कुल कमेंट करके बताइए बाबू यहाँ पर। ठीक है, लेट नहीं करेंगे, कमेंट करके बताना है। ठीक है, अगला वाला सवाल देखेंगे आप लोग। यहाँ पर सवाल आता है 39 नंबर में कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है। हिंदी में जो सर्वनाम है वो कितना है, चलिए बताइएगा। आप लोग को संज्ञा के बारे में बता चुके हैं। ठीक है, संज्ञा के बारे में अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाकर के आप लोग देख सकते हैं। चैनल पर आप लोग का संज्ञा का पूरा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें ग्रामर का पूरा हिंदी आप लोग को बता रहे हैं। ठीक है, हिंदी ग्रामर तो 3 होता है, 4, 8 या फिर जो है 11 होता है। तो बच्चों 39 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा 11 होता है, 11। ठीक है, तो आप लोग बढ़िया से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी वाले आपके राइट आंसर हो जाएंगे सर्वनाम के बारे में। अगला सवाल 40 नंबर में आता है बाबू। यहाँ पर सवाल कर रहा है आपका यहाँ पर कि वह कौन है जो वहां सो रहा है। ठीक है, वह कौन है जो वहां जो है सो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण यहाँ पर होगा, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या फिर जो है प्रश्नवाचक। जवाब लगाएंगे जल्दी से। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा बाबू, राइट आंसर आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे, जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर कीजिएगा फटाफट से। और इस क्लास को एक बार शेयर कीजिएगा। वो देखिए काफी बच्चे एक बार जो है शेयर नहीं किए हैं, तो सही बच्चे जल्दी से अपने प्यारे मित्रों के साथ इस क्लास को शेयर कीजिए। अपने ग्रुप के साथ जो है जल्दी से एक बार इस क्लास को शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करेंगे। ठीक है, जो आपके क्लास फ्रेंड हैं, ट्यूशन मेट हैं, जो आपके ग्रुप में रहते हैं, ठीक है, उनको जरूर से शेयर करेंगे ताकि सही बच्चों तक ये क्लास पहुंचे और वो क्लास, ये जो क्लास देख रहे हैं, ये सही बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो जाए। ठीक है, तो 40 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा राइट आंसर संबंधवाचक, ऑप्शन नंबर ए वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल यहाँ पर 41 में आता है कि गजानन माधव मुक्ति बोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया। ठीक है, उत्तीर्ण का मतलब पास किया। ठीक है, तो कौन से जो है यहाँ पर विश्वविद्यालय हो जाएंगे, नागपुर विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय या फिर जो है पटना विश्वविद्यालय। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग यहाँ पर आंसर बताइएगा, इस चारों में से जो है सही उत्तर क्या होंगे आपके। ठीक है, चलिए सही बच्चे बताएंगे यहाँ पर। इस प्रश्न का जो जवाब होगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सही बच्चे जल्दी से आप लोग आंसर कीजिएगा यहाँ पर 41 नंबर सवाल में। इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा बाबू, तो 41 नंबर सवाल का जो जवाब होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे आपके। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या किया था, एमए किया था। ठीक है, एमए यानी जो है मास्टर डिग्री किया था इन्होंने। ठीक है, आर्ट्स वाले आर्ट्स से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है विश्वविद्यालय का नाम है नागपुर विश्वविद्यालय गजानन माधव मुक्ति बोध, यहाँ से एमए किए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल आपके यहाँ पर आ जाते हैं 42 नंबर में कि कामयानी। ठीक है, कामयानी जो है एक पूर्ण विचार, कामयानी एक पूर्ण विचार है, किनकी रचना है ये। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल जी का, गजानन माधव मुक्ति बोध का, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का या फिर मलिक मोहम्मद जायसी का। ठीक है, 42 नंबर सवाल का जवाब लगाएंगे आप लोग। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा बाबू, राइट आंसर आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे। सही बच्चे जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर कीजिएगा यहाँ पर, जितने भी प्यारे बच्चे हैं फटाफट से आप लोग यहाँ पर आंसर करेंगे। और जितने भी प्यारे बच्चे बाबू जो अभी तक इस क्लास को शेयर नहीं किए हैं जल्दी से शेयर कीजिएगा, लाइक नहीं किए लाइक कीजिएगा फटाफट से, और अपने प्यारे मित्रों को जल्दी से इस क्लास में जोड़ने का काम करेंगे ताकि सही बच्चे मिलकर के आप लोग बढ़िया से क्लास को एकदम बेहतर तरीके से आप लोग आंसर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है 42 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा बाबू यहाँ पर गजानन माधव मुक्ति बोध, ऑप्शन नंबर बी वाले करेक्ट आंसर। अगला सवाल 43 नंबर में आता है कि राष्ट्रीय त्योहार के दिन हर रचना क्या पहने हुए थे। ठीक है,
है ना। तो राष्ट्रीय त्योहार में त्योहार के एक दिन हर चरना क्या पहने हुए हैं? फटा कुर्ता, फटा पैजामा, फटी धोती या फिर फटा सुंथला सुंथना। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे 43 नंबर सवाल का जवाब यहाँ पर क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएंगे, सही उत्तर ये हो जाएंगे प्यारे बच्चे, यहाँ पर फटा सुंथना। ऑप्शन नंबर जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर 44 में आता है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन कविता संकलन विनोद कुमार शुक्ल का है। यहाँ पर वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। ठीक है, उम्मीद का दूसरा नाम, कवि ने कहा चांद का मुंह टेढ़ा। तो बच्चों जवाब क्या लगाएंगे आप लोग यहाँ पर, इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। तो 44 नंबर सवाल का जवाब हो जाएंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये देखिए, वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये वाले सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है जी, अगला सवाल देखिएगा आप लोग, यहाँ पर सवाल आ जाता है, यहाँ पर कह रहा है कि एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के दो खंभे पर तना बंधा बाहर। ठीक है, तो ये आप लोग को पढ़ के बताएं, थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हो गया। ठीक है, टाइपिंग ऊपर हो गया। ठीक है, यह पंक्ति की शीर्षक कविता से उद्धत हुआ है। तो पुत्र वियोग, उषा, प्यारे नन्हे बेटे को, या फिर जो है हार जीत। फिर से एक बार पढ़ देते हैं पंक्ति। एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के दो खंभों पर तना बंधा बाहर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 45 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इस सवाल का जवाब क्या होगा बाबू। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपके, सही उत्तर जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके प्यारे नन्हे बेटे को। तो ऑप्शन नंबर जो है सी वाला को राइट आंसर कर लीजिएगा। अगला सवाल आपके 46 नंबर में आता है कि प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता संकलन से संकलित किया गया है। यहाँ पर जो है अष्टयाम, शिवा बाबनी, लहर, वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया। तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएंगे, जल्दी से बताइए। संगीता कुमारी जी गुड इवनिंग बाबू, जल्दी से आंसर बताएंगे आप लोग। 46 का जवाब क्या होगा। तो राइट आंसर आपके यहाँ पर जो है वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया। ऑप्शन नंबर डी आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला वाला सवाल देखिएगा आप लोग। यहाँ पर अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। अशोक वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ था बाबू। यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब लगाइए। 16 जनवरी 1941, 10 जनवरी 1942, 14 जनवरी 1943 या फिर जो है 15 जनवरी 1944। 47 का जवाब क्या होगा आपका यहाँ पर, इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे जल्दी से जल्दी। इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बाबू यहाँ पर 47 नंबर सवाल का जवाब ये हो जाएंगे आपके 16 जनवरी 1941। ऑप्शन नंबर ए वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल आपका आ जाता है सबिहा फिरदौस, बहुत बढ़िया, सहीबा फिरदौस, ओके सॉरी, सहीबा फिरदौस जी हैं, बहुत बढ़िया बच्चे, वेलकम है बाबू आपका नए क्लास में आप लोगों का। ठीक है, जितने भी नए बच्चे हमारे साथ इस क्लास में जुड़ रहे हैं आप लोगों का तहे दिल से वेलकम है। जल्दी से जल्दी आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर बताना शुरू करेंगे लाइव चैट में। ठीक है, और जो बच्चे अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए बाबू, सही बच्चे से आग्रह है कि आप लोग जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए। 20 लाइक सही बच्चे को मिलकर के पूरा करना है, तो आप सही बच्चे लाइक करेंगे तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। एंड आप लोग जो है सही बच्चे इस क्लास को जो है शेयर करेंगे सही मित्रों के साथ, सभी प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ। ठीक है जी, यहाँ पर पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ है। पेड़ पर कमरा, ठीक है, कमरा का मतलब रूम होता है ना, तो पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ है। फ्रेंच भाषा में, इतावली भाषा में, ठीक है, मैथिली भाषा या फिर जापानी भाषा। जवाब लगाएंगे बाबू यहाँ पर, इस प्रश्न का जवाब क्या होगा आपका राइट आंसर, जल्दी से जल्दी बताएंगे। ठीक है, एमडी फरदीन जल्दी से बताइए बाबू, गुड इवनिंग, जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग और अपने प्यारे मित्रों को इस क्लास के बारे में बताइएगा। जल्दी से आप लोग यहाँ पर बताएंगे और उनको जो है जल्दी से ज्वाइन करवाएंगे क्लास को। ठीक है, 48 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा राइट आंसर आपके यहाँ पर इतावली भाषा में। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल 49 नंबर में सवाल आता है कि भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था। व्यापारी, नौकरी पेशा था, स्वाधीनता सेनानी था या फिर जो यहाँ पर वैज्ञानिक थे। भगत सिंह जो थे जो हमारे हैं, ठीक है, भगत सिंह थे, उनका जो है संपूर्ण परिवार कैसा, किस कैटेगरी में आते थे। ठीक है, व्यापारी वाले कैटेगरी में आते थे, नौकरी पैसा की कैटेगरी में आते थे, स्वाधीनता सेनानी थे या फिर जो है वैज्ञानिक थे। तो 49 नंबर सवाल का जो जवाब होगा बाबू यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर जो जवाब हो जाएंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे प्यारे बच्चे यहाँ पर स्वाधीनता सेनानी। ठीक है, स्वाधीनता जो है सेनानी थे, तो ऑप्शन नंबर सी वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया सोनम चौधरी जी, बहुत ही शानदार। अगले वाले सवाल को देखिए और इसका आंसर बताइए बाबू। देखिए प्यारा सा जो है सवाल है, आपको देख रहा है कि सवाल का जल्दी से आंसर बता देंगे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर, है ना। तो आत्महत्या एक घृणित अपराध है, आत्महत्या एक घृणित अपराध है या पूर्ण कायरता का कार्य है या कथन जिसका है, किसका है ये बताइएगा आप लोग। शमशेर बहादुर सिंह का है, अशोक वाजपेयी का है, रघुवीर शाह है या फिर जो है भगत सिंह का है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएंगे आपके, जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर बताएंगे। देखिए बिल्कुल सही बात है कि आत्महत्या एक घृणित अपराध है। आपके जीवन में अगर कोई भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ जाए, आप लोग इस विचार में कभी नहीं जाएंगे। ठीक है, इस विचार में कभी नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा जीवन जो है बहुत जो है अनमोल है। हमारे माता पिता बहुत जो है बहुत मेहनत करके हमारे जो है जीवन को संवारे हैं, जीवन को जो है इतने लंबे समय तक जो है हमारे जीवन को अच्छे तरीके से ढंग से जो है सुसज्जित
अनुचित तरीके से पाल पोस कर बड़े किए हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग को ये आत्मकथा का जो आत्महत्या का जो एक घृणित अपराध है, ये बिल्कुल सही कहा गया है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो ऐसा जो है जीवन में अगर कभी मोड़ आ जाए कि सर मुझे बहुत ज्यादा जीवन में प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है, तो प्रॉब्लम हो गया तो मम्मी पापा से शेयर कीजिए, ठीक है, आपको बहुत सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो है आप लोग को यहाँ पर कथन बताया गया, तो इसका ये कथन किनके द्वारा लिखा गया ये आप लोग को जल्दी से बताना है बाबू, ठीक है ना। चलिए, समझ में आ रहा सही बच्चे को मेरी बात? जल्दी से मुझे बताएंगे, ठीक है। 50 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ये देखिए भगत सिंह का ऑप्शन नंबर जो है डी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके,